बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अरबो दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे प्यारे नाज़रीन, खुदावंद आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कभी तुमने इस पानी पर गौर किया जिसे तुम पीते हो? इसे बादलों से तुमने बरसाया, इसके बरसाने वाले हम हैं। पानी खुदा की इतनी बड़ी नेमत है कि हम उसके एक एक क़तरे आपका भी शुक्र ताज़ीज़ अदा नहीं कर सकते। हम बग़ैर खाए पिए चंद रोज़ ज़िंदा रह सकते, लेकिन बग़ैर पानी के नहीं जी सकते। चूँकि इंसान पानी का मोहताज है हर चीज़ से ज़्यादा था, इसीलिए अल्लाह ने अपनी रहमत से हर जगह बकसरत पानी इंसान के लिए मुहैया कर दिया। समंदर, दरिया, तालाब जा बजा पानी भरे पड़े हैं। इंतहा ये है कि इंसान के कदमों के पैरों पैर जहाँ तक भी कहीं ज़मीन खोदता है, इंसान वहीं से पानी फूट निकलता है। देखा आपने पानी कितनी कीमती चीज़ है। खुदा से इस बेहतरीन नेमत का शुक्रिया अदा किया कीजिए। जब हम किसी प्यासे को प्यासा देखें तो फ़ौरन इसको सैराब करें और जहाँ भी से पानी मैसर हो उसको पिलाने का बंदोबस्त करें। प्यासे को पानी पिलाने का दीन इस्लाम में बहुत बड़ा सवाब है। हदीस में आया है कि जहाँ भी पानी रखा है और कोई जानवर प्यासा है तो फ़ौरन इसको पानी पिला दो और वज़ू की जगह तयम्मुम कर लो। वो शख्स मोमिन नहीं जो किसी प्यासे को पानी ना पिलाए। मनक़ूल है कि जब इमाम मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से इराक़ की तरफ जा रहे तो मंजिल ब मंजिल क़याम करते जा रहे थे कि हस्बे मंजिल जब फ़रात पे पहुँचे तो देखा कूफे की तरफ से 1000 सवालों के साथ एक लश्कर चला आ रहा है। जब ये लोग हज़रत इमाम हुसैन के करीब पहुँचे तो प्यास से सवारों का हार बुरा हाल था। उनके जानवरों की ज़बानें बाहर निकली हुई थी, करीब था कि गिर पड़े। और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तबाह हाल देखा तो अपने साथियों को फरमाया या गाज़ी अब्बास को कहा, इन सब को पानी पिला दो और ये सब इनको पानी पिलाओ, इनके जानवरों को सैराब कर दो। जब इस फ़ौज का जो लश्कर का कर्नल था उसका नाम था हुर्रे जरी की बात सुनकर इमाम हुसैन ने कहा, बेशक हमारे साथ बच्चे और ख़वातीन हैं, लेकिन तुम इमाम गाज़ी अब्बास को कहा कि इन सब को हुर के तमाम लश्कर को, इसके तमाम जानवरों को पानी से सैराब कर दो और अपने मशकों के मुंह खोल दो इन लोगों के लिए। इमाम अलैहिस्सलाम का ये एहसान देखकर फ़ौज कूफ़ा को करबला में याद ही रखना चाहिए था, मगर रहा इन ज़ालिमों ने चंद ही दिन के बाद इसे भुला दिया और अपने साथी हुर ने नए साक़ी कौसर के फ़र्जंद की इस दरिया दिली का कुछ बदला ना दिया। इमाम मज़लूम के नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे पानी से तड़पते थे और वो ज़ालिम मज़े से नहर फ़ुरात का पानी पीने लगे थे। एक रिवायत है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरज़मीन करबला पे पहुँचे तो यकायक इनका घोड़ा चलते चलते रुक गया। हर चंद आपने महमीज़ की कि घोड़ा आगे चल पड़े, मगर घोड़े ने जुम्बिश ना क्यों कि इमाम हुसैन ने एक मुश्त खाक उस वहाँ से उठाई, इमाम ने सूंघी, खुद और बहन को सूंघा इमाम ने, ज़ैनब की तब सुनी ये दुआ इमाम ने, फेंको ये खाक जान मेरी निकली जाती है, भैया तुम्हारे खून की बू इससे आती है। हज़रत ने फरमाया, बहन ये मेरी वादा गाह है, अब हमको यहाँ से आगे नहीं जाना, ये नहर अलक़मा है, यह है करबला का बन, आए इसी के शौक़ में हम छोड़कर वतन। अलग़रज़ इमाम मज़लूम ने सब सवारियों को उतरने का हुक्म दिया और इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने वहाँ के ज़मींदारों को बुलवाया और ज़मीन ख़रीदी। करबला की ज़मीन ख़रीद के शर्त पे ख़रीदी और उनके नाम थे बनी असद जो वहाँ का कबीला, तो उनको हिबा कर दिया और इस शर्त पे कि जो ज़ायरीन हमारे क़ुबूर की ज़ियारत को आएंगे उनको 3 दिन हमारा मेहमान रखना। मनक़ूल है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम
दरिया पे नस्ब होने लगता। फ़ौज कूफा से मज़ाहमत की और ये हुक्म दिया कि नहर के किनारे हुसैन इब्न अली का कोई ख़ैमा ना लगने दिया जाए, लिहाजा अपने ख़ैमे यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ फ़ौज के ख़ैमे नस्ब होंगे। सुनते ही अब्बास को जलाल आ गया, तलवार ने आम से निकाली, लेकिन इमाम हुसैन ने जब ये सुना कि गाज़ी अब्बास जलाल में आ गए तो फरमाया, भैया अब्बास, तुम्हें मेरे सर की कसम, झगड़े की इब्तिदा अपने हुर्मत है, जंग की इब्तिदा ना करना। अगर इन सितमगारों को यही हट है तो हम अपने ख़ैमे यहाँ से हटा लेते हैं। यह सुन के गाज़ी अब्बास ने अर्ज़ी की, ग़ुलाम की क्या ताब कि आपके हुक्म की तामील ना करे, मगर इन ज़ालिमों को मैं दिखा देता हूँ कि हमेशा हमेशा हैदरी के शेरों में किस कदर शुजात का खून है, हाशमी जवानों की तलवारों में कितनी ताकत है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र की तलक़ीन की और वो गाज़ी सिर्फ़ आँखों में अश्क लेके खामोश हो के तलवार को फेंक दिया। अलगरज जनाब अब्बास को समझा बुझा के इमाम हुसैन अपने साथ लेकर ख़ैमों को हटा कर रेती से हटा लिया। अब ये क़याम हुसैन पूरी तरह नस्ब ना होने पाए थे। कूफा और शाम की फ़ौजें मैदान करबला में आना शुरू हो गईं और शोर व गुल से करबला की फ़ज़ा गूंज उठी। अलगरज चंद ही रोज़ में मैदान करबला कूफा और शाम की फ़ौजों से भर गया। 7वीं तारीख़ से नहर फ़ुरात पर सख्त पहरा लग गया और यह हुक्म हाकिम था कि कोई भी पानी की एक बूंद भी क़याम हुसैनी में ना जाने पाए। आहा करबला की सख्त गर्मी, जलती रेत, पानी का कहत, रोज़ बरोज़ हालत तबाह होती जा रही थी। बच्चों का बुरा हाल था। बार बार क़याम हुसैनी से अलतश की सदाएं बुलंद होती थी। बिलखुसूस जो मासूम बच्चे थे वो प्यास से जाँ बलब थे कि क़तरे को पानी के तरस रहे थे और तमाम कूज़ों को, खाली कूज़ों को हाथ में लिए फिरते अलतश की सदाएं बुलंद करते रहते थे। इनकी फरियाद सुन के इमाम अंसार हुसैनी का कलेजे टुकड़े हुए जाते थे। हाकिम के लश्कर में से अब कौन ऐसा था जो इन बच्चों की फरियाद को सुनता, मगर हज़रत हुर की इन सदाओं को अपने ख़ैमे में सुनकर तड़प जाते थे और कफ़े अफसोस मलते थे। हाय, मैंने क्यों फ़र्जंदे रसूल पे जुल्म और सितम किया, उन्होंने तो मुझे मेरे लश्कर को सैराब आब किया। आह, मैं फ़र्जंदे रसूल को घेर के यहाँ तक ला, मैं इन बेकसों पे जुल्म और सितम किया और पहाड़ तोड़िए। इस तमाम रात जनाब हुर बड़ी बेचैनी के हालत में गुजारी। कभी उठा, कभी बैठा, कभी टहला वो जरी, गर्माहें कभी लिपटी सदा सर्द, कभी आह भरी, कहर में कभी सोरिश कभी दर्द जिगरी, लहन आया कभी ख़याम पे कभी नौहा गरी। आले अहमद की बुका सुन के तड़प जाता था, कदम ब कदम ख़ैमे से घबरा के निकल जाता था। ग़ुलाम ने जब हुर की यह हालत देखी तो हुर के भाई को जाके कहा कि ज़रा ख़ैमे में जाके भाई की हालत तो देखिए। हुर का भाई ख़ैमे में आया। हुर सर झुकाए बैठे थे, चेहरे का रंग फ़ख्र था और सूरत से इंतहाई जर्द हो रही थी। पास बुला के कहा, हुर ये तेरा क्या हाल है? बहादुर इस तरह नहीं डरते जंग से। हुर की आंखों में आंसू थे और कहने लगे, ख़ैमे से कुछ दूर ले जाके अपने साथ कहा, मेरे साथ चलिए ताकि मैं आपको इस परेशानी की वजह बताऊं। गर्ज के वो दोनों भाई ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़े। जब थोड़ी देर बाद कुछ दूर क़याम हुसैनी के से रह गए तो जनाब हुर ठहर गए और अपने भाई से कहा, ज़रा कान लगा के तो सुनिए शोर व गुल कैसा है और ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। भाई ने कुछ देर सुन के कहा, ये तो साफ़ प्यासों की पुकार है, अलतश की सदाएं हैं। हुर ने कहा, बस इसी चीज़ ने मेरे कलेजे को तबाह बर्बाद कर दिया। आह, मैंने किस तरह फ़र्जंद रसूल जो 3 रोज़ से प्यासे हैं और इनके मासूम बच्चों पर पानी बंद कर दिया। इस पानी को आखिर हम रोज़े हश्र रसूल खुदा को किस तरह मुंह दिखाएंगे? अर्ज़ की। भाई ने फिर आपको क्या है मंजूर? हुर ने फरमाया कि मेरा सरे वाला है दस्तूर।
हुल्लाए खुल्द बरी सागरो पीना है मंजूर, वस्लो हूर जना खुल्लाए जन्नत है मंजूर। तुझ पे खुल जाएगी अब सुबह भी कुछ देर नहीं, आतिशे कसर में जाना मुझे मंजूर नहीं। ये सुन के भाई से ये भाई ने कहा बिस्मिल्लाह, हम भी हमराह अगर आपकी है सोच ये रहा। बढ़कर बोला ये पिसर ए पिदरे आली जा, ऐसा मरता है हयात बदी है तो वल्लाह। आप अब्बा से दिलावर फिदा हो जाएं, हम जनाबे अली अकबर पे फ़िदा हो जाएं। जोड़कर हाथ किया खादमे हुर ने ये कलाम, सदक़े हो आपका ग़ुलाम शहे वाला का ग़ुलाम। सबका मुँह देख के लोएगी ये नहर नेक नाम, रहवी इस कौल पे ज़ालिम को ये अक़बी का है कलाम। गर वो चाहेगा तो मंजिल पे यहाँ होवेंगे, आज दोज़ख में है कल खुल्द में हम होवेंगे। अलगरज़ बक़िया रात इन चारों ने खुदा परस्तों ने इंतहाई बेचैनी से बसर की। जब सुबह का तारा नमूदार हुआ, तारीकी शब दूर हुई, तो इमाम मज़लूम नमाज सुबह अदा करके बहन के ख़ैमे में तशरीफ़ ले गए। देखा जनाब ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे भाई का मुहाफ़िज़ तू ही है। सच इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पंजतन में एक ही दम बाकी रह गया। सुन के इमाम मज़लूम बेचैन हो गए। तब अपनी बहन को बुलाकर ये कही ये बात, ज़ैनब मुझे ख़बर है कि रोई हो सारी रात, हाइल है इससे क्या कि ये दुनिया है बेसबात, मौत आएगी ज़रूर इसे जो भी है जी हयात। माओ को पिदर को भाई को हाथों से खोवें, तुम तो कई बुज़ुर्गों को इस घर में रो चुकी। जनाब ज़ैनब ने फरमाया भैया क्यों ना रोऊं, तमाम सुबह से देख रही हूँ बच्चे प्यासे हैं, कोई बंद नहीं पड़ रही कि आपकी जान बख्श दी जाए। इस बाग की बहार ख़त्म होती जा रही है। अलगरज़ तस्लीम सब्र की तलक़ीन फरमा के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ैमे से बाहर तशरीफ़ लेके आए। उधर हुर ने मैं अपने साथियों के साथ नमाज सुबह इमाम लश्कर इमाम हुसैन की तरफ आने का क़स्द किया। चारों बहादुर अपने तरीक़े से घोड़ों पर बैठे और बहुत जल्द लश्कर हाकिम से निकल के इमाम मज़लूम के तरफ आते बढ़ने लगे। जब हज़रत अब्बास ने इन हुर और उसके साथियों को अपनी तरफ आता देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा, इमाम हुसैन ने कहा जाओ अब्बास तुम मेरे मेहमान का इस्तकबाल करो। चुनाचे जब अब्बास घोड़ों पर सवार होकर हुर के करीब पहुँचे, बनी हाशिम को आता देखकर हुर ने अपने आप को घोड़े से चारों उतर गए और हाथ जोड़ के किया, अबुल फजल अब्बास मैं गुनाहगार हूँ, मेरी ख़ता फ़र्जंद रसूल से माफ़ करवा लीजिए। हज़रत अब्बास ने हुर को छाती से लगाया और कहा है हुर तुम गम ना करो, फ़र्जंद रसूल नहीं मुझे भेजा है, तुम हमारे मेहमान हो। फ़र्जंद रसूल ऐसे नहीं कि तुम्हारी ख़ता माफ़ ना करें और तुम्हारे आने के मुंतज़िर हैं। अलगरज़ फ़ौज खुदा में हुरे जर्रार आया, ए शमरे अरश असियाँ का तलबगार आया। दी सदा मौला ने मेरा मददगार आया, बाग को हाथ लगाए गुनाहगार आया। जिसने की दस्ते दरारी के कम डाली थी, कहिए खुदाम मरे हाथ कलम कर दो उसके, बोले हज़रत को यदुल्लाह के प्यार। जनाब ज़ैनब ने फरमाया भैया क्यों ना रोऊं, तमाम सुबह से देख रही हूँ बच्चे प्यासे हैं, कोई बंद नहीं पड़ रही कि आपकी जान बख्श दी जाए। इस बाग की बहार ख़त्म होती जा रही है। अलगरज़ तस्लीम सब्र की तलक़ीन फरमा के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ैमे से बाहर तशरीफ़ लेके आए। उधर हुर ने मैं अपने साथियों के साथ नमाज सुबह इमाम लश्कर इमाम हुसैन की तरफ आने का क़स्द किया। चारों बहादुर
अपने तरीक़े से घोड़ों पर बैठे और बहुत जल्द लश्कर हाकिम से निकल के इमाम मज़लूम के तरफ आते बढ़ने लगे। जब हज़रत अब्बास ने इन हुर और उसके साथियों को अपनी तरफ आता देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा, इमाम हुसैन ने कहा जाओ अब्बास तुम मेरे मेहमान का इस्तकबाल करो। चुनाचे जब अब्बास घोड़ों पर सवार होकर हुर के करीब पहुँचे, बनी हाशिम को आता देखकर हुर ने अपने आप को घोड़े से चारों उतर गए और हाथ जोड़ के कि अबुल फजल अब्बास मैं गुनाहगार हूँ, मेरी ख़ता फ़र्जंद रसूल से माफ़ करवा लीजिए। हज़रत अब्बास ने हुर को छाती से लगाया और कहा है हुर तुम गम ना करो, फ़र्जंद रसूल नहीं मुझे भेजा है, तुम हमारे मेहमान हो। फ़र्जंद रसूल ऐसे नहीं कि तुम्हारी ख़ता माफ़ ना करें और तुम्हारे आने के मुंतज़िर हैं। अलगरस फ़ौज खुदा में हुरे जर्रार आया, ए शमरे अरश असियाँ का तलबगार आया, दी सदा मौला ने मेरा मददगार आया, बाग को हाथ लगाए गुनाहगार आया, जिसने की दस्ते दरारी के कम डाली थी, कहिए खुदाम मरे हाथ कलम कर दो उसके, बोले हज़रत को यदुल्लाह के प्यार। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब हुर को देखा तो गले से लगा लिए, बोले हज़रत के यदुल्लाह के प्यारे हैं ये हाथ, जब हुए क़ुव्वत बाजू तो हमारे हैं ये हाथ, ए बरादर ये कुदरत के दस्तूर हैं ये हाथ, तूने एहसास से नाज़िया ये हमारे हैं हाथ, अब सरे दस्त ये खुदा तुझे खुल जाएंगे, जामे कौसर को अभी दस्ते बदस्त आएंगे। ये फरमा के हज़रत आगे बढ़ के हुर को बहुत प्यार किया। हुर ने हफ़त मुसरत से इमाम मज़लूम के कदम चूम लिए और अर्ज़ किया मौला इन कदमों के वसीले से इस गुनहगार को निजात हासिल होगी। मनक़ूल है कि जनाब ज़ैनब को हुर के आने का हाल मालूम हुआ तो बेहद खुश हुई। हज़रत फ़िज़्ज़ा को भेजकर ख़ैमे से बुलवाया और कहा कि हुर को जाके रहमत खुदा की नवेद दो और मेरा सलाम भेजो। हुर ने जब जनाब ज़ैनब का सलाम पाया तो बहुत ही निदामत महसूस की कि नबी की नवासी मेरे लिए सलाम भेजे। वाह मैं कैसा बदनसीब था कि फ़र्जंद रसूल आले नबी पे मैंने पानी बंद किया। जनाब ज़ैनब से माफ़ी की दरख्वास्त की। जनाब ज़ैनब ने फरमाया नहीं हुर तुम हमारे भाई के मददगार बन के आए हो। हुर ने अर्ज़ी की शहज़ादी कौनैन मेरी गर्दन नेदामत से झुकी जाती है। इस मुसीबत के बायस मैं बहुत ही शर्मिंदा और फ़र्जंद रसूल को यहाँ तक लाया। खुदा की और रसूल की इस बला में गिरफ़्तार ना होती अगर मैं ना लाता। खुदा से दुआ करे कि मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं अपनी जान इमाम मज़लूम के कदमों पे निसार करूँ। इसके बाद इमाम मज़लूम से इजाज़त लेके हुरे जरी इमाम से इजाज़त लेके जंग की इजाज़त ली। इतने इमाम हुसैन ने कहा हुर इतनी जल्दी हमें दाग़े माफ़रत ना मुफ़ारक़त ना दे के जाओ। अर्ज़ की मौला मेरा दिल दर बदरजा मुश्ताक़ शहादत है, लिल्लाह मुझे अपना रोकी। अलगरज़ हुरे जरी इजाज़त कारज़ार लेके मैदान में दुश्मनों से अपना मुकाबिल तलब किया और हाकिम के लश्कर से जो आता था हुर उसे कत्ल करके ज़मीन पे गिरा देते थे। यहाँ तक कि थोड़े अरसे में 200 आदमियों को वासिले जहन्नुम किया। ये हाल देकर लश्कर को हुक्म दिया हाकिम ने कि एक बार एक शेर पे टूट पड़ो। हर तरफ से तीर और तबर शुरू हो गए। चुनाचे बेयत से बुज़दिल टूट पड़े। हर कदम पे हुसैन के हरावल दस्ते पर हमले शुरू हो गए। दिल पे नेज़ा किसी खूंखार ने बढ़कर मारा, एक ने सर पे तबर एक ने खंजर मारा। तीरे खल्क पे मारा के सीने पर बंद आँखें हुई मुँह खुल गया। बर्दीन खम रख दिया हुर ने सर निकले रुकाबों से कदम खाक पे गिर के ये पुकारा वो बादशाह उमम आइए जल्द के सरतन से जुदा होता है आपका बंदा आज़ाद वफ़ा होता है। गोशे फ़र्जंद नबी पे जो ये आवाज़ आई रो के अब्बास को चिल्लाए दौड़ो भाई जहाँ बलब है
पिसर फातिमा का शहदाई, कह दो अकबर से कि मैं बैठा हूँ शहादत पाई। हक़ अदा कर गया गाजी मेरी गमखारी का, हक़ अदा कर गया गाजी मेरी गमखारी का। अब चलो वक्त है ये हुर की मददगारी का। अलगरज इमाम मज़लूम हज़रत अब्बास को लेकर हज़रत अली अकबर को साथ लेकर उस मकाम पे पहुँचे जहाँ हज़रत हुर ज़ख्मी पड़े थे। शाह ने जान उसे अक़दस पे रखा सर उसका, अपने रूमाल से पोछा रुख़ अनवर उसका। वह रुतबा अल्लाह मुक़द्दर उसका, अर्शे आला उस ओला से भी रुतबा बड़ा हो गया उसका। वारिये फ़ानी से गुज़रता हो तो ऐसा हो, बात जीने के जो मरता हो तो ऐसा हो। आलमे गश से जो आँखें उसने ना खोली, तादे रखे मुँह माथे पे चिल्ला ये अब्बास दिलेर। आ होश में साहिब शमशीर के से, रहबर दी नज़र अभी आँखों से करने ना फेर। मंजिलें तय ये उसी दिन से हुई जाती हैं, सब तेरी मुश्किलें आसान हुई जाती हैं। आहा ये हाल देकर हुर के बदन में जान आई तो गच से आँखें खोली। इमाम मज़लूम से फरमाया, इमाम मज़लूम ने हुर से फरमाया, ए हुर क्या हाल है? अर्ज़ की मौला अब वक्त आखिर है, बात करने का यारा नहीं। ये कहकर हुर का मन का ढल गया और इसका दम निकल गया। ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आगोश में हुर का दम निकल गया। लाश पे अपने अब्बा डाल के रोने लगे शाह, रूह जहरा से सदा आती थी इन्ना लिल्लाह। मर गया आशिक़ फ़र्जंद रसूल फरीजा, इस वफ़ादार का मातम करो बालौना। अपने फ़र्जंद के गमखार की गमखार हूँ मैं, मुझको पुरसादों के मेहमान की आज़ादार हूँ मैं। अहले बैते नबी से न कोई कह दे जाकर, मर गया मेरे पिसर रो रो ए पीट के सर। बीबियों खाक उड़ाओ मैं लाशे पे हूँ उधर, बेकफन दे के मज़लूम को फटता है जिगर। जान दी इसने मेरे गुंचा दहन के बदले, जान दी इसने मेरे गुंचा दहन के बदले। दूंगी मैं हुल्लाए फ़िरदौस कफन के बदले, दूंगी मैं हुल्लाए फ़िरदौस कफन के बदले। एक रिवायत में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर जब इजाज़त पाने लगे तो हुर का बेटे ने कहा कि नहीं पहले मैं जाऊंगा। तो इमाम मज़लूम ने कहा कि नहीं हुर ऐसे ना भेजो, मेरे सामने अपने जवान को ना भेजो। जनाब हुर का बेटा जब शहीद शहादत पा गया तो इमाम हुसैन हुर भागे शहादत का सुन के, लेकिन जब शहादत के मुकाम पे पहुँचे तो देखा कि हुर के बेटे का सर इमाम हुसैन की आगोश में है। क्या ख़बर थी कि अभी कुछ सातों के बाद असर के मैदान में गाजी अब्बास भी शहीद हो जाएंगे। तो अब इमाम हुसैन अकेले मज़लूम लाश अकबर उठाएंगे, आंखों से सुजाई नहीं देगा, लेकिन रो के अलक़मा की तरफ कहेंगे अब्बास मेरी मदद को, मुझे सुजाई नहीं देता। अब्बास शहीद लूटा गया है सिब्ते पैगंबर वतन से दूर, लूटा गया है सिब्ते पैगंबर वतन से दूर। उजड़ा है फातिमा का भरा घर वतन से दूर। गुज़री है यूं हुसैन पे आशूरे करबला, जैसे बपा हो अरसाए महशर वतन से दूर। लूटा गया है सिबते पैगंबर वतन से दूर। सब कुछ निसार कर के मोहम्मद के दीन पर
बसती नई बसा गए सरवर वतन से दूर। ए मौत एक बहन से न छीन उसके भाई को, सुगरा वतन में है अली अकबर वतन से दूर। लूटा गया है सेब्ते पैगंबर वतन से दूर। मरने चले हुसैन तो ज़ैनब ने ये कहा, छोड़ा है किस पे लाके बरादर वतन से दूर। लूटा गया है सिबते पैगंबर वतन से दूर। प्यासा शहीद हो गया ज़हरा का नूरैन, प्यासा शहीद हो गया ज़हरा का नूरैन। फेरा गले पे शेम्र ने खंजर वतन से दूर। लूटा गया है सिबते पैगंबर वतन से दूर। जलती हुई ज़मीन पे बेगोरो बेकफन जाने रसूल फिदियाए दावर वतन से दूर। लूटा गया है सिबते पैगंबर वतन से दूर। ए दश्ते करबला इन्हें मेहमान बना के रख, ए दश्ते करबला इन्हें मेहमान बना के रख। सोए हैं सर कटा के 72 वतन से दूर। सुगरा ये दिल में कहती थी अल्लाह क्या करूं, है मुझसे रूठ कर मेरा असग़र वतन से दूर। लूटा गया है सिबते पैगंबर वतन से दूर। उजड़ा है फातिमा का भरा घर वतन से दूर। दिन ब्याह के जब आए तो अकबर नहीं रहे, मारा गया शबी है पैगंबर वतन से दूर। लूटा गया है सिबते पैगंबर वतन से दूर। मुझको ये खबर थी कि रोती रहूँगी मैं, बाबा ना आएंगे मेरे जाकर वतन से दूर। लूटा गया है सिबते पैगंबर वतन से दूर। हाय हाय नबी की आल गरीबुल वतन हुई, हाय हाय नबी की आल गरीब
सर वतन से दूर, लूटा गया है सिबते पैगंबर वतन से दूर। ए दश्ते करबला इन्हें मेहमान बना के रख, सोए हैं सर कटा के 72 वतन से दूर। साहे रब इस वतन की हिफाजत करे खुदा, साहिर अब इस वतन की हिफाजत करे खुदा। हमने वतन बनाया है आकर वतन से दूर, हमने वतन बनाया है आकर वतन से दूर। लूटा गया है सेब्ते पैगंबर वतन से दूर। उजड़ा है फातिमा का बड़ा घर वतन से दूर।